नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आज एक और बुरा दिन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो जनूबी पंजाब की मरकज़ी क़यादत है, ओन अब्बास बप्पी साहब, ये कंफर्म सोर्सेज की खबर है कि उनको अगवा कर लिया गया है। कुछ लोग ये कह रहे हैं, हुकूमत की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि जी कोई शिकार की FIR है, यानी कि वो कोई शिकार शिकूर कर रहे थे तो उसकी FIR है। लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं कि आप पे FIR हो या ना हो, कोई पाकिस्तान PTI का MNA कोई बकरी चोरी के इल्ज़ाम में अंदर है, कोई मोटरसाइकिल चोरी के इल्ज़ाम में अंदर है, कोई और तो और कोई पानी चोरी करने के इल्ज़ाम में अंदर है। तो ओन अब्बास बप्पी साहब पे ये एक अच्छी FIR है जो कि इल्लीगल शिकार की है। तो ओन अब्बास बप्पी साहब को अगवा कर लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये मौक़िफ़ है, लेकिन हुकूमत ये कह रही है कि जी उनको गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ FIR है। अब हम आ जाते हैं जो दूसरी खबर है। दूसरी बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान से गिरफ्तार शुदा जो दहशतगर्द था उसको वर्जीनिया की अमेरिका की अदालत में वहाँ पे पेश कर दिया गया है और आने वाले दिनों में पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान एक बड़ा एग्रीमेंट होने जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बुझी बुझी सी दिखाई देती है। क्या ये जो ट्रंप के रिलेशंस हैं हुकूमत के साथ, इसका कोई इमरान खान पे इफेक्ट होगा या नहीं होगा, इस पर भी हम बात कर लेते हैं आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आज की सबसे बड़ी खबर वहाँ से हम शुरू करेंगे। खबर ये है कि जो मौजूदा हुकूमत है, इन्होंने कुछ यूट्यूबर्स को इकट्ठा किया और उन यूट्यूबर्स को ये अहकामात जारी किए गए कि जी आप एंटी इमरान खान एजेंडा जो है वो सोशल मीडिया पे फैलाएं। लेकिन अब ये मेन स्ट्रीम मीडिया तो है नहीं, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल्ड नहीं हैं और हुकूमत बेबस दिखाई देती है सोशल मीडिया की इस दौड़ में। हमने देख लिया कि काशिफ अब्बासी साहब को पहले ऑफर किया गया, फिर उसके बाद कोई 4 से 5 एंकर्स ऐसे हैं जो बड़े नाम हैं जिनको ऑफर कर दिया गया। मियां हबीब अकरम साहब भी उसमें शामिल हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया को तो कंट्रोल कर लिया हुकूमत ने, लेकिन जो सोशल मीडिया की जंग है इसमें हुकूमत ना सिर्फ नाकाम दिखाई देती है बल्कि बहुत ही पीछे दिखाई देती है। अब मैं आपको बता देता हूँ, 3 या 4 नाम भी बता देता हूँ यूट्यूबर्स के जिनको अप्रोच किया गया और उनको कहा गया। रजब भट्ट की शादी हुई थी, आपको याद होगा, रजब भट्ट की गिरफ्तारी भी हुई थी। रजब भट्ट को ये कहा गया था कि आप एंटी इमरान खान कोई इस तरह का ना कोई कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर दो। लेकिन रजब भट्ट जब रिहा हुआ था, रिहा होते ही उसने अपनी गाड़ी में जाते ही वो इमरान खान का गाना लगा के तो हुकूमत को ये मैसेज दे दिया था कि मैं इस चीज़ के लिए अवेलेबल नहीं हूँ। नाज़रीन, इसी तरह से काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं जिनसे हुकूमत ने रब्ता किया और कोशिश की कि आप इमरान खान के खिलाफ प्रोपोगंडा करें, आप कंटेंट क्रिएट करें, लेकिन वो सबसे जवाब हो गया। हमने देख लिया था कासिम अली शाह साहब को भी अप्रोच किया गया, उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन उनका तो अपना बिजनेस ठप हो गया। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो हैं ये मान गए हैं और ये दूसरी तीसरी मरतबा माने हैं। पहले भी ये करते रहे हैं, इमरान खान के खिलाफ कोई एक मुनज़्ज़म कैंपेन उन्होंने लॉन्च की, लेकिन अब दोबारा फिर जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब है उनको एक्सेस किया गया, उनको अप्रोच किया गया और वो दोबारा इस चीज़ को लेके आगे भी चल रहे हैं। हम देख भी रहे हैं कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट से कंटिन्यूसली इमरान खान के खिलाफ आवाज़ आ रही है। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको दोबारा बता दूँ कि जो सोशल मीडिया है ये बड़ी बेरहम तलवार है और यहाँ पे आप किसी के ख़िलाफ़ भी कोई झूठी कंपेन नहीं कर सकते। अगर सच्ची है तो आप करें। 3 साल होने वाले इमरान खान को गिरफ्तार हुए और इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुए, लेकिन इमरान खान के किसी एक MP MNA के ख़िलाफ़ भी आज तक कोई करप्शन का केस नहीं आप बना सके। हम तो तब सुनते थे कि जी PTI के दौर में बड़ी करप्शन हो रही है। अब तो फैसल वाडा साहब ने कह दिया कि जी जितनी हमने बचत नहीं की, 60 अरब रुपए की करप्शन कर ली है इस हुकूमत ने। हुकूमत नहीं मान रही, लेकिन खबर यही है। अब हम आ जाते हैं दूसरी बड़ी खबर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे क्रैकडाउन जारी रहेगा और हुकूमत की जो पॉलिसी है वो यही है कि प्रेशर के साथ, ताकत के साथ इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोका जाए। और शायद किसी बताने वाले ने ये बता दिया है एस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत को कि चूँकि इमरान खान गिरफ्तार हो गया, PTI के खिलाफ क्रैकडाउन भी हो गया, तो इससे मुल्क में कोई बड़ा अमन व अमान कायम हो गया और मुल्क जो है वो तरक्की की राह पे गामज़न हो गया। लेकिन ये बिल्कुल ऐसे फैक्ट्स हैं जो हुकूमत को, जो भी बंदा ये मशवरा दे रहा है वो हुकूमत का दोस्त नहीं हो सकता, वो दुश्मन ही है। और हुकूमत को चाहिए, मैं पहले बारहा ये कह चुका हूँ, कि मिल बैठ के बात करें और पॉलिटिकल मसाइल का जो सल्यूशन है वो पॉलिटिकल ही निकलता है। शाहिद खान अब्बासी साहब ने बड़ी सी बात की। उन्होंने कहा कि अगर आपने किसी भी पॉलिटिशियन को, किसी भी सियासतदान को अगर आपने मात देनी है तो आप पोलिंग स्टेशन पे दे सकते हैं। इस तरह से जबर से, जुल्म से, ज़्यादती से आप किसी को भी शिकस्त नहीं दे सकते, बल्कि उल्टा जो इमरान खान का करिश्मा है वो आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद पॉपुलर हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है और जनूबी पंजाब के जो सदर हैं ओन अब्बास बप्पी साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आवाज़ है, उनको भी उठा लिया गया है। अब मसाइल यहाँ पे रुकते हुए दिखाई नहीं दे रहे। अब आगे मज़ीद जो सिचुएशन है वो गंभीर हो रही है और मामलात आगे फर्दर ख़राब हो रहे हैं। हुकूमत को ये लगा कि वो जो एक दहशतगर्द, वो जो उन्होंने अमेरिका को सपुर्द कर दिया, उसके बाद ट्रंप की तरफ से शुक्रिया भी अदा हो गया। तो मैंने कल भी बताया था कि ये जो है ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, इसको हुकूमत हमारी नहीं समझ सकती।
हुकूमत को कौन सा कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का नाम लेकर ट्रंप साहब ने कह दिया है कि जी शहबाज शरीफ साहब इज़ डूइंग अ फैबुलस जॉब। नहीं, ये तो स्टेट टू स्टेट रिलेशंस हैं और हम इसके ऊपर बड़े प्रोग्राम्स कर चुके हैं। ये जो दहशतगर्दी है ये एक इंटरनेशनल इशू है, अगर इसके ऊपर पाकिस्तान ने बेहतर काम किया है और इसकी पॉजिटिव स्कोरिंग हो रही है तो इसमें पाकिस्तान के इदारों की बेहतरी है, पाकिस्तान के इदारों की पॉजिटिविटी है। हुकूमत के लिए इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। हुकूमत के लिए सिर्फ और सिर्फ इश्यूज़ यही हैं कि हुकूमत अपने जो जितने भी मसाइल है, हुकूमत को किस चीज़ का जवाब देना पड़ेगा, हुकूमत को डेमोक्रेसी का जवाब देना पड़ेगा, हुकूमत को शफाफियत का जवाब देना पड़ेगा, हुकूमत को करप्शन का जवाब देना पड़ेगा। अभी मैं एक अमेरिकन सेनेटर हैं, मैं उनका एक ट्वीट पढ़ रहा था तो उन्होंने कहा जी यूएस एड के थ्रू 120 स्कूल्स की मेंटेनेंस के लिए गुज़श्ता 20 साल पाकिस्तान को ग्रांट दी गई, फंडिंग दी गई, अरबों रुपए दिए गए, लेकिन उस 120 स्कूल्स में से 20 स्कूल भी कहीं पे आपको दिखाई नहीं देते। तो आपको तो इस पे जवाब देना है, आपको इस चीज़ पे जवाब नहीं देना। ये जो दहशतगर्दी है ये तो आप ये कहेंगे ये तो वो जो सबसे ताकतवर इदारा है यानी कि पाकिस्तान की फ़ौज है या पाकिस्तान की सलामती के जो इदारे हैं ये तो उनके इश्यूज़ हैं और इनको लेके हुकूमत के जो ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद है। और मैं आपको ये बता देता हूँ अमेरिका के साथ जो पाकिस्तान के फ़ौजी रिलेशंस हैं वो हमेशा मजबूत और मुस्तहकम रहे थे और आइंदा भी रहेंगे, इसमें कोई तब्दीली नहीं आने वाली। उसकी सबसे बड़ी वजह एक तो खित्ते में यहाँ पे पाकिस्तान में चाइना का वजूद है, भारत यहाँ पे मौजूद है, फिर उसके बाद रशिया यहाँ पे मौजूद है और फिर सबसे बड़ी बात यहाँ पे अफ़गानिस्तान यहाँ पे मौजूद है। तो इसलिए अमेरिका को पाकिस्तान आर्मी की हमेशा ज़रूरत रहेगी। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर कहा जा सकता है कि अमेरिका के कुछ लोगों ने जो ट्रंप को ये मशवरा दिया हो कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर आपके पॉजिटिव रिलेशंस हैं तो आपको हुकूमत की ज़रूरत ही नहीं है, और ये हकीकत भी है और इस चीज़ का हुकूमत को भी अंदाज़ा है। इसलिए हुकूमत ने नारे नुरे तो लगा लिए कल, लेकिन हुकूमत को एक्चुअली ये पता है कि ट्रंप की जानिब से किसी भी वक्त ये ज़रूर पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक सिचुएशन क्या है, पाकिस्तान में जो करप्शन हो रही है उसका जो डिजिट है वो कहाँ पे खड़ा है, और इसके अलावा जो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की एक्चुअल जो पोजीशन है वो आप हमें बताएं। तो नाज़रीन ये सूरत हाल है, बजाय इसके कि हुकूमत खुश हो, हुकूमत के लिए परेशानी की बात है। अगर इस्टेब्लिशमेंट यानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और अमेरिका में कोई कुर्बत बढ़ेगी तो जिस तरह से इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करने के लिए उन्होंने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को अप्रोच किया था, अब दोबारा फिर इमरान खान की हुकूमत बहाल करने के लिए वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को ही अप्रोच करेंगे, वो मियां शहबाज शरीफ साहब को अप्रोच नहीं करेंगे। तो नाज़रीन ये खबरें हैं, इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं इनको कोई अकल आ जाए, ये मिल बैठें और पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के मसाइल का कोई हल निकालें, बजाय इसके कि ये आपस की लड़ाइयाँ लड़ते रहें। इस दुआ के साथ कि अल्लाह इस मुल्क में अमन और खुशहाली कायम करे। अल्लाह हाफ़िज़।